हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम ज्योग्राफी में नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हमारा एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर क्या है। एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ के अराउंड एक ब्लैंकेट है जिसमें बहुत सारी गैसेस हैं, जिनमें से कुछ जो है वो हमारे लाइफ सस्टेनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे ऑक्सीजन होगी ह्यूमन्स एंड एनिमल्स के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड होगी हमारे प्लांट्स के लिए। बिसाइड्स दैट ये एक टेम्परेचर बैलेंस बनाती है, हीट बैलेंस बनाती है हमारे अर्थ में, और हमें सन के हार्मफुल रेडिएशन से भी प्रोटेक्ट करती है। इसके हम देखेंगे आगे, इसको डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड करके हम एटमॉस्फेयर को पढ़ते हैं। सो हमारी फर्स्ट लेयर आ जाती है, बॉटम मोस्ट लेयर है, वो है हमारा ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जो है जहाँ पर हमारी लाइफ सस्टेन करती है, और यहाँ पे हमारे ट्रोपोस्फियर में देखते हैं हम, तो इसकी हाइट है अबाउट 16 किलोमीटर्स। वो है इक्वेटर्स के ऊपर एंड 8 किलोमीटर्स ओवर पोल्स। ये देख रहे हैं आप, इसमें हाइट वेरिएशन है। डिसाइड दैट जब 165 मीटर्स का जब हम हाइट गेन करते हैं, जब हम ग्राउंड लेवल से 165 मीटर ऊपर जाएंगे, तो हम देखते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस का वह टेम्परेचर जो है वो फॉल करता है। विद इंक्रीज इन हाइट 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीजेस विद एवरी 165 मीटर्स। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। और हमारा ट्रोपोस्फियर जो है वहाँ पर डिफरेंट वेदर फिनोमेनास होते हैं, जैसे हमारी कंडेंसेशन होगी, प्रेसिपिटेशन होगी और स्टॉर्म हो गया। और इसके बाद जो इसके ऊपर का है वो एक ट्रांजिशनल लेयर देखते हैं इसमें, जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोपॉज। जो एक ट्रांजिशन लेयर ऐड करते हैं बिटवीन ट्रोपोस्फियर एंड इसके ऊपर वाली लेयर जो है स्ट्रेटोस्फियर। सो जो हमारा स्ट्रेटोस्फियर है उसकी हाइट है अबाउट 50 किलोमीटर्स। 15 किलोमीटर्स की हाइट है स्ट्रेटोस्फियर की। और देखते हैं हम स्ट्रेटोस्फियर में जैसे ही हाइट इंक्रीज करेगी, टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। और जो हमारे यहाँ पे बॉटम में स्ट्रेटोस्फियर के वहाँ टेम्परेचर होता है अबाउट -60 डिग्री सेल्सियस। जब हम टॉप में पहुँच जाएंगे तो टेम्परेचर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो हाइट के साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है। और हमारा जो ट्रोपोस्फियर है वहाँ पर होता है इसका उल्टा। जब हम ट्रोपोस्फियर में ऊपर जाते हैं तो हाइट जैसे ही बढ़ेगी, टेम्परेचर फॉल करेगा। तो ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर हाइट के साथ डिक्रीज करता है और स्ट्रेटोस्फियर में हाइट के साथ इंक्रीज करता है। बिसाइड दैट हमारा जो स्ट्रेटोस्फियर है वहाँ पर एयर की इतनी टर्बुलेंस नहीं है, इतने डस्ट पार्टिकल नहीं है वहाँ पर। तो हम वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर जो है वो जेट्स फ्लाई करते हैं हमारे, क्योंकि वहाँ पर टर्बुलेंस एक्सपीरियंस नहीं करते हैं जेट्स, क्योंकि वहाँ पर काम कंडीशन ज़्यादा है। सो इसीलिए जेट्स वहाँ पर फ्लाई करते हैं। हम इसके ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर की लेयर आ जाएगी हमारी मेसोस्फियर। मेसोस्फियर की हाइट जो है वो है अबाउट 80 किलोमीटर्स हाइट पे है ये ग्राउंड से। सो मेसोस्फियर में हम देखते हैं यहाँ पर जैसे ही हमारा हाइट इंक्रीज करेगी, टेम्परेचर यहाँ पर फॉल करता है। हाइट के साथ मेसोस्फीयर में टेम्परेचर फॉल करता है। सो देयरआफ्टर हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, आगे की चीज। तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे अब रेस्ट ऑफ द लेयर्स। सो मेसोस्फीयर के ऊपर हम जैसे ही जाएंगे तो आएगा हमारा आयनोस्फीयर। तो जो हमारा आयनोस्फीयर है उसकी हाइट है अप टू 600 किलोमीटर तक इसकी हाइट है। और हमारे आयनोस्फीयर में है आयनाइज्ड पार्टिकल्स, जिसकी वजह से जब सन रेस आयनाइज्ड पार्टिकल में पड़ती है तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज कर जाता है। और जब हम देखेंगे कि जब डे टाइम होगा तो उधर जो 600 किलोमीटर की हाइट है वहाँ पर टेम्परेचर एक्सीड कर जाएगा, 1400 डिग्री सेल्सियस को भी एक्सीड कर जाएगा। और जब रात होगी तो नाइट टेम्परेचर यहाँ पर फॉल करेगा अप टू 225 डिग्री सेल्सियस। बिसाइड्स दैट जो हमारे आयनोस्फीयर है वो हमारे कम्युनिकेशन में भी बहुत हेल्प करता है।
क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ई लेयर में डिफाइन करते हैं इसको और एफ लेयर में। इसका मतलब है जो कि ई लेयर है, जब हमारे जो रेडियो वेव्स होगी उनकी वो होंगी मीडियम रेडियो वेव्स, तो उनको एफ लेयर जो है वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी अर्थ के ऊपर, जो यूज होते हैं हमारे शॉर्ट डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन के लिए। जो हमारी एफ लेयर है सिमिलरली उसमें होगा जो हमारी शॉर्ट रेडियो वेव्स होंगी उनको वो लॉन्गर डिस्टेंस के लिए रिफ्लेक्ट बैक करती हैं और रेडियो कम्युनिकेशन। बिसाइड्स दैट इन सब चीजों में हम देखते हैं जो हमारी ये लेयर्स हैं इनमें हम देखते हैं हमारे अर्थ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो हमारा ओजोन लेयर। सो वो होती है हमारी ओजोन लेयर कहाँ पर प्रेजेंट है, वो है हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर में हमें ओजोन लेयर मिलती है जो कि हमें सन की हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। और जो मीसोस्फीयर है वो हमारे इस एटमॉस्फेयर को और आयनोस्फीयर के बीच में एक एज अ ट्रांजिशनल लेयर एक्ट करता है। और जो हमारा आयनोस्फीयर है वो हमें प्रोटेक्ट करेगा जैसे हमारे जो होंगे मीटियोराइट से, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आयनाइज्ड पार्टिकल हैं जिसकी वजह से ये हमें मीटियोराइट से प्रोटेक्ट करता है। जब हम आयनोस्फीयर के भी ऊपर चले जाएंगे तो आयनोस्फीयर के ऊपर जाने से पहले हम देखते हैं कि यहीं पर आयनोस्फीयर में ही हमारे एक और लेयर आ जाती है जिसको हम बोलते हैं वो है हमारा थर्मोस्फीयर। और इसकी हाइट देखते हैं हम 85 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर आ जाती है। और यहाँ पर देखते हैं हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है यहाँ पर, इसी वजह से इसको थर्मोस्फीयर का नाम दिया गया है। सो यह हो गया हमारा थर्मोस्फीयर। और इसके बाद आता है हमारा एक्सोस्फीयर। यहाँ पर आ जाएगा हमारा एक्सोस्फीयर। जो हमारा एक्सोस्फीयर होगा वो हमारे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है और जो हमारा आउटर स्पेस है उसके बीच में एक एज अ ट्रांजिशनल लेयर एक्ट करता है। तो इसकी कोई स्पेसिफाइड बाउंड्री नहीं